हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 428 है। पार्ट नंबर 427 नहीं देखे होंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देखने से देखिए, यहाँ पर रेलवे एग्जाम जो है ना 2024 का नोटिस आउट हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन सा पोस्ट है और कब कब एग्जाम है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिए एएलपी का कब से है? देखिए 25/11/2024 से लेकर 29/11/2024 तक है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आरपीएफ एसआई को कब एग्जाम है? देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2/12/2024 ले यहाँ पर 5/12/2024 तक। और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन के कब एग्जाम है? यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर 16/12/2024 से यहाँ पर 26/12/2024 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यानी जेई और अदर एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या दिए 6, यानी 6/12/2024 से लेकर यहाँ पर 13/12/2024 तक ही एग्जाम का डेट आ गया है। ठीक है, आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना होगा। चलिए तब पहला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लिए यहाँ पर क्या हो रहा है 25 हो रहा है, और 25 लिए आपको अगला संख्या क्या दिया यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या हो रहा है 131 हो रहा है, और 131 लिए यहाँ पर 917 हो रहा है। तो आपको बताना क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 लेके लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, तो 7 में क्या करते हैं 7 में 3 से गुना करेंगे तो 17 के 21 होगा, और 21 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 25 लिख रहे हैं, तो 21 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 में क्या करते हैं, तो 25 में यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक बार गुना किया है तो एक बार प्लस कर रहा है, अब बार क्या करें गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 4 तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को गुना करते हैं। देखिए तो 25 से कितना होता है 125 होता है, मान लीजिए यहाँ पर 125 को रख लिए। ठीक है, 125 जगह, और 125 में क्या करते हैं 125 में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। देखिए 31 आ रहा है, हाँ 31 आ रहा है, यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि 125 ही होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर। अब देखिए यहाँ पर क्या 131 आ गया, और 131 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 7 ले गुना कर देंगे। जब 131 में 7 ले गुना कर देंगे तो 917 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यहाँ पर 125 हो जाएगा। 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर दिए गए 7 जो है ना आपको यहाँ पर 36 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यानी जो 7 है ना आपको 36 लेके इस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 7 को क्या करेंगे कि 36 आ जाएगा। देखिए तो 7 यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 में माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 बच जाएगा, और 6 को क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया 36 है क्या ना, देखिए यहाँ पर 36 जाएगा, 6 जाएगा 36 है गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे 21 में क्या करते हैं यहाँ पर 21 रखेंगे, 21 में क्या करते हैं 1 को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना गया 20 है गया। ठीक है, और 20 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है यहाँ पर 400 आ जाएगा, कितना गया 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 400 भरा जाएगा। तो 400 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक यानी विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा इन चारों शब्दों में से आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एम लिखा है। ठीक है, एम ऊपर में दिया है और नीचे में क्या दिया एम ही लिखा है, लेकिन एक क्या लिख रहा है, ये दर्पण दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए भी लिखा है। ठीक है, भी में के नीचे क्या लिखा है भी लिखा है, ये भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी देखिए यहाँ पर सी क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी में क्या दिया एन दिया है, और नीचे भी क्या दिया एन दिया है। देखिए यहाँ पर
दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एन सीधा भी लिखा है ऊपर में, तो नीचे में भी एन सीधा ही लिखा है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। टी देखिए, तो टी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी टी आपको बना रहा है ना, टी देखिए, टी ऊपर में सही लिखा है, नीचे क्या लिखा है आपको, दर्पण प्रतिबिंब लिखा है। यानी हमको खुद समझ में आ गया। देखिए एक हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दर्पण हो गया, ये दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर प्रति, ठीक है, प्रति यहाँ पर बिंब हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब है। देखिए ये तीनों क्या दिख रहे हैं, यहाँ तीनों आपको दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन आपको सही लिखा है, नीचे भी एन सही लिखा है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। यानी इसका मतलब कि तीनों एक समान हो गया, और सी क्या हो जाएगा, आपको बी समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में, यानी देखिए DIAL को यहाँ पर 1326 लिखा जाता है, और यहाँ पर IDLE को यहाँ पर 6183 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में, यहाँ पर DIAL को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1326 लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए IDLE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6183 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि ई, उसी कुछ भाषा में ई को बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी और यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर ए लिख रहा है और एल लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर 26 लिख रहा है। ठीक है, 1326 लिख रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर डी दिया है, और यहाँ पर एल दिया है, और यहाँ पर ई दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 61, यहाँ पर 83 लिख रहा है। ठीक है, 83 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ई को क्या लिखेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ई को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर ई दिया है। ठीक है, देखिए ई दिया है, तो ई को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए IDEL में और डी, देखिए यहाँ पर IDEL में और DIAL में देखते हैं कि 3 कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है, तो 3 को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ई लिख रहा है। ई को क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 लिख रहा है। तो ई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है कि ई कैसे लिखा जाएगा, ई को आपको यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया, ऊतक दिया है, दूसरा में कोशिका दिया और तीसरा में अंग दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 3 शब्द दिया है। ठीक है, इन तीनों शब्द आपको क्या बोलना है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सार्थक क्रम में दर्शाता है, यानी इन तीनों शब्द को आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है। सार्थक का मतलब क्या होगा, सबसे पहले उसके बाद में उसके बाद में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको क्रम क्या दिए, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, ये आपको सार्थक क्रम नहीं दिया, हमको सार्थक क्रम ही बताना होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, सार्थक क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कोशिका आएगा। कोशिका कितने पद है, 2 पद है। ठीक है, कोशिका हो जाएगा। कोशिका के बाद में क्या आता है, ऊतक आते हैं। तो कोशिका के बाद में यहाँ पर ऊतक 1 नंबर पर दिया है। ठीक है, और दूसरा देखिए ऊतक के बाद में यहाँ पर तीसरा में क्या जाएगा, अंग आ गया, यानी तीसरा में क्या दिया, अंग दिया है। देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ऊतक हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर कोशिका हो जाएगा, कोशिका के बाद में ऊतक होगा, ऊतक के बाद में अंग आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 1 देखिए 2 1 3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 2, यहाँ पर 2 देखेंगे, 1 देखेंगे, 3 देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिख रहा है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, यानी हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आकृति को बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 20 को और 9 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 21 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 24 और 11 को आपस में क्या करेंगे, 169 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 32 को और 17 को आपस में करेंगे क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पा जाएगा। देखिए तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर 20 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 20 लिखा है, अगर 20 में से यहाँ पर क्या करते हैं 9 को माइनस कर लेंगे, जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 121 आता है, कितना आता है 121 आता है। यानी समझ में गया कि 20 को देखिए 20 में से 9 को घटाएंगे 11 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 121 यानी नीचे वाला आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरा में देखिए यहाँ पर 24 दिख रहा है। ठीक है, 24 दिया 11 दिए, तो 24 को क्या करते हैं, 24 में से 11 को माइनस कर लेते हैं। जब 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है, 169 आता है। कितना आता है, 169 आता है। देखिए यहाँ पर 169 दिया ना। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 32 दिए और 17 दिए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 32 को रखते हैं और 32 में से क्या करेंगे, 17 को घटा लेंगे। जब 32 में से 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 225 आता है। ठीक है, 225 आता है। यानी इस प्रश्न के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हरा। हरा जो है ना आपको रंग से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सेब जो है इस प्रश्न के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हरा। हरा एक क्या होता है, रंग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हरा एक क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, हरा एक, देखिए हरा हरा क्या होता है, एक रंग होता है। यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी होता है। देखिए हरा एक रंग होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, सेब। सेब एक क्या है, तो सेब एक फल होता है। क्या होता है, यहाँ पर फल होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर फल हो जाएगा। ठीक है, यानी सेब एक क्या होता है, देखिए सेब एक क्या होता है, यानी फल होता है। यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेब एक फल होता है। जिस प्रकार से हरा एक क्या होता है, रंग होता है, उसी प्रकार से सेब एक क्या है, फल होता है। तो देखिए यहाँ पर फल देखेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, फल को भरा जाएगा। तो फल देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ पर त्रिभुज के विपरीत यानी फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे के 3 स्थितियां आपको दर्शाया गया है। इन तीनों में से बताना क्या है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज का विपरीत बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का आपको विपरीत फलक आने वाली बताना है। ठीक है, यानी त्रिभुज का समझिए कि त्रिभुज का विपरीत बताना है। तो त्रिभुज के विपरीत किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक ही पासे का जब यहाँ पर 3 स्थिति दिया ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फलक में, यानी 2 फलक में देखिए 2 स्थितियां में, यहाँ पर 2 स्थितियां में जब 2 फलक जब एक समान आएगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। एक बार फिर से समझिए, जब 2 स्थितियां में यहाँ पर 2 फलक जब एक समान आएगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको यहाँ पर तीसरा मान लेते हैं। देखिए 1 और 2 में देखेंगे क्या होगा, आपको 2 स्थितियां क्या, 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है और यहाँ पर स्टार दिख रहा है और यहाँ पर वृत्त दिख रहा है। यह स्टार और वृत्त दिख रहा है। देखिए स्टार और वृत्त क्या दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन मिल गया है। देखिए इसमें दोनों में दिख रहा है और इन दोनों में भी दिख रहा है। देखिए 1 और 2 दोनों में क्या दिख रहा है, स्टार और विपरीत और स्टार और वृत्त दिख रहा है। इन तीनों में दिख रहा है। जब यहाँ पर 2 फलक यानी 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो त्रिभुज बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज का विपरीत। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का विपरीत पर आने वाले फलक को बताना है। तो त्रिभुज का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का विपरीत यहाँ पर क्या गया, यानी आयत आ गया। क्या गया, आयत आ गया। ये अपने आप से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज का विपरीत क्या दिख रहा है, तो त्रिभुज का विपरीत आपको यहाँ पर आयत दिख जाएगा। क्या दिखेगा, आयत हो जाएगा। त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, ये विपरीत होता है। ठीक है, ये विपरीत है। तो विपरीत क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, यानी आयत हो गया। तो आयत को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर पायलट दिया है, महिला दिया और मोबाइल दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, पायलट दिया है, महिला दिया है और मोबाइल दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको मान लेते हैं कौन सा मिल रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन को क्या रखते हैं, यहाँ पर पायलट को रखते हैं। देखिए मान सबसे कॉमन क्या है, पायलट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पायलट को रखते हैं। ठीक है, यानी पायलट, ये पायलट हो गया। यानी कुछ पायलट क्या होता है, महिला होता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, महिला को रखेंगे। ठीक है, यानी महिला हो गया। यानी कुछ पायलट क्या होता है, महिला होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पायलट हो गया और यहाँ पर ये महिला हो गया। यानी कुछ पायलट महिला होती हैं, कुछ महिला भी पायलट होती हैं और कुछ पायलट भी महिला होती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर पायलट कुछ महिला होती हैं, ये संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, महिला आपको मोबाइल होगा, पायलट क्या मोबाइल होगा, नहीं होगा, ये आपको अलग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोबाइल दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर मोबाइल दिख रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यश पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, एक बार फिर पुनः बाएं और मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश सामने कौन सी दिशा में जा रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, ये दिशा डायग्राम से दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेंगे। यहाँ पर एक पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यश पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर यश हो गया, ठीक है, यश पश्चिम की तरफ चल रहा है, तो पश्चिम की तरफ 9 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना चल रहा है, तो 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर क्या करेंगे, बाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, हमको बाएं मुड़ना है, तो देखिए यहाँ पर बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि एक बार पुनः वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर एक बार दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से दाहिने मुड़ता है और एक कितना 10 मीटर ही चलता है, 10 मीटर चलता है। अब बोल रहा है चला, अब बोल रहा है कि अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? अब बोल रहा है कि यश की जो सामने की दिशा है ना, ये 10 मीटर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये जब यश का सामने की दिशा है वो कौन सी दिशा दिख रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए नीचे क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सामने की इसका दिशा कौन सा होगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द से आपको ये अक्षर लिखा है, इन शब्द और अक्षर से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना MONOPOLISTIC लिखा है। इन शब्द में से आपको कौन सा एक शब्द बना सकते हैं? देखिए यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, मोनोमो कोई शब्द होता है, नहीं होता है, ये आपको शब्द नहीं बना सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी लिस्ट कोई शब्द थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पर देखिए यानी लूप की भी किसी शब्द नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी लिस्टिक हो जाएगा, लिस्टिक आपको एक शब्द होता है, ठीक है, लिस्टिक का शब्द है। यानी इन देखिए इन अक्षरों और शब्दों से मिलकर कौन सा आपको बनाया जा सकता है, यानी प्रयोग करके कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है, यानी लिटिस हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए ऐसे व्यापारी की संख्या कितनी है जो न तो मेहनती हैं और न ही पुरुष हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम देखिए दिया है, यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ऐसे देखिए ऐसे व्यापारियों की संख्या कितनी है, यानी व्यापारी की ऐसे कितनी संख्या है जो न तो मेहनती होना चाहिए और न ही आपको पुरुष भी होना चाहिए। ये डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये आपको व्यापारी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये व्यापारी दिख रहा है, और मेहनती कौन सा दिख रहा है, आपको त्रिभुज मेहनती दिख रहा है, ठीक है, त्रिभुज मेहनती दिख रहा है। लेकिन हमको बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो न तो मेहनती होना चाहिए, तो मेहनती को हमको काट लेना है, न तो मेहनती होना चाहिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि न पुरुष होना चाहिए। यहाँ पर पुरुष को देखते हैं, न तो आपको यहाँ पर पुरुष होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको जो न तो पुरुष होना चाहिए न ही पुरुष होना चाहिए। यहाँ पर वही बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यापारी हैं जो कि न तो मेहनती हैं न तो क्या है पुरुष हैं। यहाँ पर कितने व्यापारियों से हैं, देखिए यहाँ पर न तो मेहनती और न तो व्यापारी यानी पुरुष दोनों को काट दिए हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको केवल खाली इसमें 3 दिख रहा है, जो कि आपको व्यापारी दिख रहा है, लेकिन ना मेहनती में दिख रहा है और ना पुरुष में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 ही आपको एक संख्या हो जाएगा, यानी 3 क्या है, यानी ऐसे व्यापारी 3 है जो कि यहाँ पर 3 दिखेगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें दिया है यहाँ पर एक निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय यानी प्रचालक यानी प्लस और यहाँ पर भागा को आपस में बदला जाता है, और यहाँ पर पूरे समीकरण में 5 को यहाँ पर 2 से बदला जाता यानी
यानी बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बदल दिया जाता है तो नीचे यहाँ पर समीकरण लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। मान लीजिए समीकरण है, इन समीकरण में बताना है कि यहाँ पर देखिए प्लस की जगह पर क्या रखना है, हमको भागा रखना है और भागा की जगह पर प्लस रखना है। ये बोल रहा है कि आपस में क्या करेंगे, ये बदला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो की जगह पर 5 रखेंगे और 5 की जगह पर 2 रखेंगे, यानी संख्या भी बदल देंगे। तो आपको बताना है कि समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। यानी समीकरण में बताना है ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को बदलते हैं, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बदलेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस के चिन्ह पर भागा रखेंगे, भागा के चिन्ह पर प्लस रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कर रहे हैं प्लस के चिन्ह पर यहाँ पर भागा रखते हैं और भाग के चिन्ह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर प्लस को रखेंगे। यहाँ तक तो चिन्ह को बदल दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 की जगह पर 2 रखेंगे और 2 की जगह पर 5 रखेंगे, यानी इसको भी बदल देना है। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, 2 रख लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए इस पर क्या करते हैं, इसके जगह पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे। और 2 की जगह पर देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं होगा। अब देखिए समीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर -11 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, गुने यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है, और यहाँ पर आपको प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 मरत में 1 को काटेंगे तो कितना कटेगा, 11 ही मरत में कट जाएगा। 11 दूनी के कितना हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। और देखिए यहाँ पर 2 को अगर 20 में आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया, ये तो 22 आ रहा है। अगर इसको जोड़ेंगे तो इधर कितना है, 20 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 22 आ गया। यानी दोनों तरफ जब 22 आ गया, यहाँ पर 22 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति, देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए पैटर्न दिए गए चित्र में यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करती यानी पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए नीचे यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र में बताना है कि जो एक खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान के जगह पर यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई वाला आकृति आपको देखिए ई वाला को यहाँ पर रख लेंगे, ये तो ठीक दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है। और इसके बाद में देखिए इसको क्या करेंगे, ई वाला को रखेंगे ना, ई वाला को देखिए ई वाला को रख लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इसके बाद में इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का ये आकृति रखने पर आपको आकृति पूरा हो जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ए वाला आपको गलत दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। बी देखिए, बी तो आपको एक ही दिया है। तीसरा में देखते हैं, तीसरा आपको दिख रहा है, तीसरा नंबर आपका आकृति सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष एक प्रश्न दिया गया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर एक यानी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए इस तरह का जब कथन निष्कर्ष का प्रश्न आपको देखिए एसएससी जीडी में भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलता है, यहाँ पर एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह का एक प्रश्न जरूर ही मिलता है। देखिए इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, तो कथन आपको कथन के आधार पर एक डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर पहले क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ लोहा का होता है जंग है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोहा जंग है, तो यहाँ पर जंग को रखते हैं, यहाँ पर जंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर जंग हो गया, ये जंग दिख रहा है, ठीक है, जंग हो गया। यानी कुछ जंग क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ जंग क्या दिख रहा है, यहाँ पर लोहा दिख रहा है, इसको लोहा रखते हैं, लोहा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लोहा हो गया। देखिए यहाँ पर लोहा हो गया। ये क्या दिख रहा है, कोई बोल रहा है कि कुछ जंग क्या होता है, लोहा होता है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ बोल रहा है कि सभी जंग भूरे होते हैं, लेकिन सभी जो जंग है ना क्या होते हैं, भूरा होता है। तो यहाँ पर सभी जंग, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सभी जंग भूरे होते हैं, यहाँ पर सभी जंग क्या होता है, भूरा होता है। तो सभी जंग को क्या करते हैं, यहाँ पर भूरा में रखते हैं ना, यहाँ पर
भूरा हो जाएगा। ठीक है, ये भूरा होता है यहाँ तक। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पहला में निष्कर्ष में क्या दिया है कि कुछ भूरे जंग होते हैं, यानी कुछ जो भूरा है ना वो जंग होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भूरा हो गया, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर, देखिए सभी भूरे के अंदर में जंग दिया है, यानी सभी, देखिए ये सभी क्या दिख रहा है, भूरा दिख रहा है, सभी भूरे के अंदर में ही जंग दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लोहे भूरे होते हैं, जो कुछ लोहे है ना वो भूरे होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोहा का दिख रहा है, भूरा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोहा भूरा दिख रहा है, ये भूरा हो गया, और यहाँ पर ये लोहा हो गया, कुछ लोहा भूरा दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है, इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा, देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे।